खे बहुत ख़राब है, मुझे डबिंग में लोग बहुत बातें सुनाते हैं, आपका खे अच्छा नहीं निकलता, मुझे कहते हैं। नहीं, आपका मुझे नाक भी खराब लगा। नहीं, नाक मेरी खड़ी है। वो खे खड़ी है, देखा? खड़ी है, मैंने कहा मेरी नाक खड़ी है या खड़ी है? हाँ, खरा मेरा सच है, नाक मेरी खड़ी है। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं क्या मैं बताऊँ, मैं भी माइंड साइंसेस की तरफ हूँ, बता सकती हूँ मैं भी लॉज ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। आपको अट्रैक्शन हो रही है? नहीं, मुझे नहीं होती किसी तो आपने बोला लॉज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लॉज ऑफ अट्रैक्शन वो क्या बोला है? कानून कशिश, ये कायनाती कवानीन है। कानून कशिश ये क्या है? बस छोड़ दें, इससे आगे बहुत सारे अल्फाज हैं। अच्छा, इससे ज्यादा अल्फाज? इससे और भी जहाँ आगे भी है। मेरा सवाल ये है कि कराची के मुख्तलिफ एरियाज को क्या बोलते हैं उर्दू में? इलाका। कराची के मुख्तलिफ इलाके में जो उर्दू जबान का हाल किया जा रहा है वो कहते हैं करा, काम करा है। तो आपकी जबान ऐसी है? मेरी ऐसी नहीं है, मैं बोलती हूँ काम किया है। करा क्या होता है? करा कौन सा वर्ड? ये लफ्ज़ सही है कि आप ये काम कीजिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोले। ये काम करो, ये सही है? ये काम करो और पैसे भी दो टाइम पे। तो करा क्यों नहीं सही? करा क्या होता है? ये काम करो हो सकता है, काम करें हो सकता है, काम करा नहीं हो सकता। करा लोग बोलते हैं तो होता होगा ना? गलत बोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। गलतुल आम गलतुल अवाम, लोगों को सही तलफ़्फ़ुज़ पता ही नहीं है, सही तलफ़्फ़ुज़ सब कुछ आपको पता है? नहीं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मैं तो सीखा है तो कुछ पता चला है। किससे सीखा आपने? मैंने अपने बहुत सारे असातिज़ाए कराम जो के हैं उनको सुना, उनको समाअत किया। जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है ना, मुझे लग रहा है जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है। मदरसे में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा रही है, मुझे लग रहा है टोपी पहन कर आऊंगा, अपना कायदा ठीक करूंगा। वो सुनहरी अचकन भी पहन के आइएगा। अब ये कौन सी जो है वो कड़ा हुआ खुस्सा भी पहन के आइएगा। या आप मुझे खुसरा कह रही है? खुस्सा ये क्या होता है? वो जो पैरों में पहना जाता है। अभी मुझे नहीं पता। जैसे हम उर्दू में एक जमाने में पापोश भी कहते थे, जैसे जिसका नाम रखा गया है पापोश नगर जो कराची में एरिया है। वो पाँव के पैरों के जूतों को कहा जाता है पापोश। ओह माय गॉड, ये आपने बता दिया। कराची में जो पापोश नगर के जो लोग हैं वो जूते की नोक पे रहते हैं। हाँ, रखती हूँ मैं ऐसे लोगों यहाँ टोप। पापोश नगर वालों ने क्या किया आपका? उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो बता रही हूँ ना, जब जा रहे होते बिल्कुल ऊपर से, कहते हैं ना ऊपर से आया है। गोली मार क्यों कहते हैं पता है? उल्टे सीधे नाम रखे, मैं नाम लूँ नागन चौरंगी, और ये है कि वो अंडा मोड़। और आपके नाम पे भी एक एरिया है कराची में। है? कहाँ है? भैंस कॉलोनी। मैं तो ऑन करती हूँ यार, चलते हैं फिर रखते हैं भैंस कॉलोनी, जाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई रियली लाइक यू। बिल्कुल बुरा नहीं मानते, थैंक यू। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि मेरा मजाक है। मैं तो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई है द डे आई मेट यू। खैर, तो मुझे ये बताइए, जो उर्दू जबान है, ये जल्दी से बताएगा कि उर्दू ज़बान में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट क्यों बोली जाती है? मेरे ख्याल से वो इलाक़ों का फ़र्क होता है, चूँकि ज़ाहिर है अब हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ ज़बान में जैसे अब मैं को कहीं कहीं मैं बोला जाता है, बल्कि सही लफ्ज़ है मैं, माए। वो कहते हैं ना माए नहीं माए, वो सही लफ्ज़ है। वो सही है वो। तो कहीं ना कहीं इलाके का फ़र्क आ जाता है। बस औक़ात लोग कहते हैं कि हम जज करने लग जाते हैं कुछ। जैसे अब हैदराबाद एक शहर है, वहाँ लोगों का एक अलग टोन है, वो है को हे कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अलग बैकग्राउंड है, वो बस इलाके का फ़र्क होता है बस। आपने मेरी उर्दू ठीक कर दी। मैं तो, आपने जो मिसेस लगा के मेरे घर वालों को शक में डाला ना, मुब्तला के यहीं से घर जाना है मुझे। तो फ्यूचर बोला है इतने निकाल ना दी जाऊं मैं घर से। कोई मसला नहीं, मेरे माशाल्लाह से 4 घर हैं। हाँ, मैंने डॉल हाउस बनाया है। लाइफ प्रपोज कर रहे हैं। अरे नहीं तो क्या इसमें बुराई थोड़ी है? इफ यू लाइक समवन, आपको फीलिंग्स बता देनी चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप बता दें, यू लाइक मी और नॉट, यस और नो? आप अच्छे, लेकिन उस हवाले से मैंने कभी सोचा नहीं ना। तो सोचे। अरे छोड़ो शौक यार, तेल लेने सोचे, खत्म करें बात। सोचने तो दें। चले आप सोचे, आपको दे रहा हूँ शो तक का टाइम। बस यही है, आधा घंटा और है, उसके बाद फिर अब मुझे ये बताइए कि आप जो है एक्टर हैं, माशाल्लाह से आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए एज एन एक्टर इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कोई लड़की आती है जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, एक्टिंग की बात कर रहा हूं, आपका माशाल्लाह से फैमिली बैकग्राउंड है, बट इट्स रिलेटेड टू लिटरेचर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑलराइट। बट इंडस्ट्री में आती है कोई ऐसी लड़की, उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। आपने कोई हरासमेंट फेस की? मैंने अभी तक तो कोई हरासमेंट ऐसी फेस नहीं की, क्योंकि पहले ही जब मैं किसी से भी मीटिंग करती हूँ
तो मैं बता देती हूँ, और मैं वाकई आउटस्पोकन हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अलग बात है, लेकिन मैं आउटस्पोकन बदतमीज अगर मुझे कह दिया जाए उस सूरत में तो है, क्योंकि मेरी अपनी बाउंड्रीज है। मुझे किसी ने बाउंड नहीं किया कि ये करो वो करो, वो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी। ठीक है। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, बट इट डजंट मीन कि मैं हर किसी के साथ खुल जाऊँ। यानी अगर कहते हैं ना कि एक लड़कियों को कहते हैं कि ये तो बड़ी एक्सेसिबल है और इसने एक्सेस दे दिया है, बोल्ड है तो मतलब कि भाई अवेलेबल है। हाँ, तो अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा आई एम नॉट एन एक्सेसिबल पर्सन। जिनके साथ मैं हूँ, जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बिल्कुल एक टॉम बॉय वाला मेरा एक वो है। लेकिन मैं ये नहीं होता कि मैं एकदम से किसी से मिली और अगले दिन उसको बोलूँ कि हाँ भाई चलो खाने पीने पे और ये यारियाँ बन गई, दोस्ती नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर किसी के दिमाग में कुछ ऐसी गंद कसाफत भरी हुई होती है मुझे लेके कि यार इसको ट्रैप कर देंगे और इसको हरास कर देंगे और फिर इसके साथ ये इससे काम ले लेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि शट अप कॉल में फौरन ही दे देती हूँ। सही है, फौरन दे देती हूँ। उसके बाद ये कि फिर ये होता है अगर ज़्यादा कोई मामला, अगर मैसेज पे जा रहे हो, कॉल्स पे जा रहे हो, तो भाई आजकल तो रिकॉर्डिंग का दौर है, स्क्रीनशॉट लो, वायरल करो। गॉड, मतलब तो, अगर आपसे बात करनी है तो स्नैपचैट पे करे, नहीं उस पर भी ना करे ना, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाती है। व्हाट्सएप पे बंद करके मैसेज भेजे फिर वो भी करे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं तो बहुत सारे मेरे पास तरीके होते हैं। ओह माय गॉड, ये तो आप मर्दों को ट्रैप कर रही है। नहीं, मैं किसी को ट्रैप नहीं कर रही, लेकिन मैं ट्रैप होती भी नहीं हूँ। वेरी नाइस। लेकिन आपने अभी तक प्रोफेशनल ट्रैप आर्टिस्ट से मिली कहाँ है? ये बात है। ये बात है। खैर मुझे बताएं, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप काम लेने जाती हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत बात कर जाते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताएं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? मैं समझती हूँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, सबके सामने कॉम्प्लीमेंट करता है, सबके सामने मैं हाथ भी मिला लेती हूँ। एक आपसे जब बॉन्डिंग हो जाती है, आप सेट पर होते हैं, सेट पे आप फैमिली की तरह होते हैं, ठीक है? आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो आपके घर की फीलिंग, आपको वहाँ मेक श्योर ये करना होता है कि आपके साथ जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बननी चाहिए, बिकॉज आपको उनके साथ बहुत लंबा अरसा रहना होता है। तो वहाँ पर आपके साथ कोई, मेरे साथ वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा भी अगर कभी किसी ने कोशिश की तो मैं बताया ना कि मैं पहले ही बता देती हूँ, किसी का नाम ले, आप डर रही हैं, आप तो बोलिए आउटस्पोकन है, आप डर रही हैं। नहीं, मैं डरती नहीं, हुआ नहीं ना मेरे साथ। मैं ये बता रही हूँ आपको कि इंडस्ट्री से, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं जब भी बात करूंगी खुल के करूंगी। क्या खा के आई हो उशबा? मैंने सैंडविच खाया अभी आपकी सैंडविच खाया, तो ऐसा इसको कढ़ाई खिला दी तो ये क्या करेगी? बकरे की खिलाइएगा, मैं नहीं खाती और किसी की कढ़ाई। अच्छा, बस अभी खिलाएंगे बकरे की कढ़ाई। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगी कहीं किसी इस्लामाबाद, तो मैं आपको गधे की कढ़ाई भी खिला दूंगा। मैं गधा कुत्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कुत्ता सिर्फ वफादारी के लिए मुझे नजर आता है। और गधा किस लिए आता है? गधा मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है पालने के लिए। क्या आप ये तो नहीं चाह रही कि शादी के बाद आप मुझे गधा बना के रखें? खैर चले, मुझे ये बताएं, आपकी पेमेंट्स एज एन एक्टर कहाँ फंसी हुई हैं? फिलहाल बीजे प्रोडक्शन से मुझे शदीद शिकवा है। बीजे? जी। बीजे क्या है? बाबर जावेद। बाबर जावेद की प्रोडक्शन के पैसे खा गए वो लोग, आपकी एक्टिंग के पैसे। मैं यूं नहीं कर सकती ना, मैं यूं करूंगी, मैं कहूंगी प्लीज एहसास तो ये तो प्लीज ही हो गया, यूं करें प्लीज ही हो गया। मैं कह रही हूँ मैं यूं नहीं करूंगी। अच्छा, मैं कहूंगी कि एहसास करें लोगों का, सब, मैं नहीं हूँ, सबके साथ हुआ है। क्या हुआ? अकेली नहीं हूँ। बाबर जावेद जो कि पाकिस्तान के, वो बेचारे कह रहे हैं उनका इशू नहीं है, फंड्स नहीं आ रहे पीछे से, वो लोग कह रहे हैं उनका ताल्लुक, देखिए आपका ताल्लुक थोड़ी है फंड्स का, आपको कि जिसने पैसे दिए नहीं दिए उनका हेडेक थोड़ी, उन्होंने आपको हायर किया। जब उन्होंने किसी के थ्रू तवस्सुत से कहलवाया कि फंड्स का इशू है, हम बहुत बेबस हैं, तो अब क्या करती मैं? नहीं बेबस क्या भूल जाऊं उन पैसों को? देखिए ब्रेक का टाइम हो गया है, ये रहा आपका कैमरा, ठीक है? आप बाबर जावेद को मैसेज दे दें डायरेक्ट, जल्दी से। आप रो क्यों रही है? इतने हालात खराब है भाई, मुझसे ले ले यार, रो मत भाई। इतने हालात खराब नहीं है, बैग भरा हुआ है, दूं पैसे? दो, ले आप पैसे। पर्स लाओ इनका ब्रेक में, ठीक है? जल्दी से मैसेज दे दें बाबर जावेद को। जी भाई प्लीज पेमेंट्स के इश्यूज रिजॉल्व करवाएं। कितने टाइम से फंसी हुई आपकी पेमेंट? 3-4 महीने से है नहीं कोई ज्यादा, 2-3 दिन का काम है, लेकिन पैसे होते हैं। पैसे होते हैं। बाबर जावेद प्लीज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता फंड्स के क्या इश्यूज होते हैं। भाई उस्बा का ताल्लुक नहीं है फंड से, उनको आपने हायर किया, प्लीज इनके 1,500 रुपए। नहीं, उन बेचारों ने हायर नहीं किया था मुझे, हायर तो अर्जुमन के थ्रू उमैर ने किया था। तो मैं आपकी बीजे प्रोडक्शन से ही सिग्नेचर हुआ ना, एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने हायर किया ना, हेड वही है। तो प्लीज उस्बा के 1,500 रुपए क्लियर करें। 1,500? अच्छा, नहीं ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा जितने भी पैसे हैं 5-6 महीने से रोके हुए, सांप बन के बैठे हुए आप पैसों पे, उस्बा के पैसे क्लियर करें प्लीज, शी इज माय फैमिली। अल्लाह अकबर। देखिए सब मजाक हो रहा है ना, मजाक हो रहा है मेरे साथ। मजाक में शादियां भी हो जाती हैं। अल्लाह, मैं तो हाँ करूं पहले, मेरी तो हाँ, मेरी सवाब दीद पर मैं हाँ करूं ना। ये कहाँ पूछते हैं औरतों की हाँ इतनी मैटर क्यों नहीं मैटर करती है भाई? मैं अगर कह दूं नहीं स्ट्रेट अवे नो, तो फिर ना वो हम उठा के ले जाएंगे। बंदे 4 लगेंगे लेकिन उठा लेंगे। नहीं वो आपको क्या लगता है उन चारों के हाथ में इजीली आ जाऊंगी मैं? इसलिए नहीं कि डबल डेकर हूं। हाँ, इसलिए डबल डेकर, ये आपको किसने बोल दिया? मैं तो बोल रहा था कि आप इतना वो रेजिस्ट करेंगे कि 4